नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। आज हमारे साथ में बैठे हैं एडवोकेट पंकज गौतम जी। इलाहाबाद की धरती से हैं ये। इनको जो है बहुजन समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल प्रयागराज जोन के इंचार्ज बनाए गए हैं ये। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आज जो है इनको बनाया गया है। आइए इन्हीं से बात करते हैं, अब ये कैसे बीएसपी की बागडोर संभालेंगे इलाहाबाद में, इलाहाबाद मंडल को कैसे संभालेंगे सर आप? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। साथ में इस बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को श्रद्धा का स्मरण अर्पित करते हुए इस देश की शेरनी, आयरन लेडी कही जाने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहीं, जिनके साथ गरीब मजलूम लोगों के सिवा और कोई नहीं था, वो अथक प्रयास करते हुए माननीय मसीहा कांशीराम साहब जी के सपने को साकार करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। ऐसी नेता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। बहन जी ने इस छोटे से कार्यकर्ता को समझकर एक विश्वास जताते हुए प्रयागराज जिले का जोन इंचार्ज बनाने का काम किया। हमें तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, अपार खुशी महसूस हो रही है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और मैं भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भरोसा दिलाता हूँ कि अपनी कोई कमी छोड़ूंगा नहीं। अपने पूरे प्रयास से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। साथ में गरीब मजलूमों लोगों की मदद करने का काम करूंगा। जिस लायक रहूंगा हर प्रयास अपनी मेहनत से लोगों के, जनता के बीच में जा कर के बहुजन समाज पार्टी का संगठन मजबूत करूंगा। संगठन के साथ साथ दबे कुचले लोगों की मदद करने का काम करूंगा। आपके कोऑर्डिनेटर बनने से आप एक अधिवक्ता हैं, आपके कैबिन पे आपके जहां बैठते हैं वहां पे खुशी की लहर है अधिवक्ता के बीच में, क्या कहेंगे? अधिवक्ताओं में हमारे अधिवक्ता भाई यहाँ चाहे जिस समाज का हो, हमारी एक वहाँ अलग बिरादरी है, हमारा एक अलग वहाँ संगठन है जो न्याय दिलाने के लिए तत्पर, जनता के लिए खड़ा रहता है, जनता के लिए लड़ जाता है अधिकारी कर्मचारियों से। हमारा हर अधिवक्ता साथी अपने से न्याय ही दिलाने का काम करता है। और अगर दो पहलवान लड़ रहे हैं तो एक तो हारना ही है, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारा पूरा अधिवक्ता साथी ही जो है एक गरीब लोगों को जो है मदद करने का काम करता है। इसलिए अधिवक्ताओं में खुशी की लहर आई, क्योंकि बहन जी की सरकार को लोगों ने देखा है। बहन जी ने जिस तरीके से रुतबा कायम किया था, लोगों में एक विचारधारा, भाईचारा, अमन चैन से जीने का जो तरीका दिखाया था। गुंडा माफिया जो हुआ करते थे वो तो बिल में घुस जाया करते थे बहन जी की सरकार में। आज तो बहन जी की सरकार ना होने से ये भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पूरी गुंडई करा रही है। गरीब मजलूमों लोगों की जो है जमीन कब्जा करवा रही है। अधिकारी कर्मचारी दबाव में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनको सब कुछ, सारी सच्चाई पता है। एक लोगों को सच्चाई पता है, पुलिस प्रशासन को पता है। जहां जिसको लाठी चलाने जा रहे हैं उनको कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम मजबूरी में इनको जेल डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने देखा है। हमारे अधिवक्ता साथियों में इसलिए खुशी की लहर आई कि आज इस बीच विश्वनाथ तहसील के अंतर्गत वकालत करता हूं, तो हमारे अधिवक्ता साथियों को ये खुशी मिली कि चलिए हम सबके बीच का आदमी, हम सबका बीच का भाई अधिवक्ता साथी आज आदरणीय बहन जी के निर्देश पर प्रयागराज जिले का जोन इंचार्ज बनाया गया है। हम लोगों को इस भाई की मदद करके, अगर इस भाई की हम मदद करते हैं तो शायद हम पूरे देश में मदद करने का काम कर लेंगे। क्योंकि पार्टी उनके लिए मायने तो नहीं रख रही है, लेकिन एक विचारधारा उनको मायने रखती है। पार्टी की बात करें तो पार्टी इस समय खत्म हो गई है। अभी वर्तमान की बात करें तो मुस्लिमों को ज़्यादा जोड़ा जा रहा है पार्टी पे, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल,
मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान है। ये तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम भाइयों को साथ जो है अन्याय करने का काम की है, और वो तो कभी किसी की मदद नहीं की है। वो सिर्फ गुंडाई कराने का काम की है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर किसी को न्याय मिला है तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत न्याय मिला है, और संविधान को सुरक्षित करने वाली अगर कोई पार्टी है, सुरक्षित रखने वाली कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। बहन जी के कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं कि ऐसी सरकार चलाने वाला अब ना कोई पैदा है ना कोई होगा। जो इस देश की शेरनी कही जाने वाली आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को आज जितना हम लोग धन्यवाद दें उतना कम होगा, क्योंकि वो गरीबों मजलूमों से वो पार्टी चलती है। उस पार्टी में गरीबों का दुख पता है कि दुख क्या चीज़ है। अन्य पार्टियां पूंजीपतियों से चलने वाली हैं, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। वहाँ सिर्फ पूंजीपतियों का काम होता है। ज़मीन कब्जाई जाती है, मर्डर कराए जाते हैं, तमाम तरीके के अपराध कराए जाते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टोटल अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। आए दिन हमारे लोग बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और हम लोग हमारी जनता एकदम त्राह मचाए रखी है। उस तो प्रयागराज मंडल को आप कैसे मजबूत करेंगे, युवाओं को आगे कैसे लाएंगे? आप एक युवा हैं। बहन जी ने जिस तरीके से विश्वास जताया है, अपना तन मन धन सब कुछ लगा देने का काम करूंगा। और जो भी आज तक बहुजन समाज पार्टी को बरगलाने का काम किया है, हम तो पहुंच करके प्रयास करूंगा कि आदरणीय बहन जी से एक एक बात बताने का काम करूंगा। और जो इस क्षेत्र में जनता कार्यकर्ता की जो मांग होगी, किस तरीके से हमारी जनता चाहती है कि हमारी नेता को ऐसा करना चाहिए, तमाम लोग सलाह देने का काम करते हैं। उनकी बातें पहुंच नहीं पाती थी और वो पहुंच भी नहीं पाती है, लेकिन ये जनता का मानना है। और हम जानते हैं कि हमारी ऐसी नेता है कि जो पूरे देश में उनकी नज़र वो ज़रूर अपने वहाँ रहती हैं, लखनऊ बैठे चाहे दिल्ली बैठे, लेकिन हमेशा उनकी निगाह जनता कार्यकर्ता पर हमेशा रही, गरीबों मजलूमों के ऊपर हमेशा रही है। लोग तो इतनी टिप्पणियाँ करते हैं कि बहन जी कहीं जो है हादसा हो गया, कहीं कुछ घटनाएं घट जाती है तो बहन जी जाती नहीं है। बहन जी एक महिला होकर के आज ऐसे कोई आयरन लेडी नहीं कह रहा है। आरोप तो ये भी लगता है कि बहन जी केवल ड्यूटी करती हैं लेकिन स्थल पर नहीं जाती, घटनास्थल पर। बहन जी का संगठन हमेशा जाने का काम किया है। लोगों की निगाह ही नहीं है कि वो देखें, क्योंकि ये आज की जो सरकार है इतना बरगलाई है, इतना लोगों को गुमराह कर डाली है कि आए दिन सिर्फ खुद अत्याचार कराती है, और उसी में इधर जो है सारे लोग इकट्ठा होकर के किसी भी मामले को हल करना चाहते हैं, उधर एक नया मुद्दा तैयार कर लेते हैं। तो इधर कह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी बरगलाई है, लेकिन समाज का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये सरासर गलत है। ये अंतर इतना है कि ये गुंडाई माफियाई जो है अपना करवा करके ये इतना उत्साह बढ़ाते हैं कि हमारे लोग मर मुकदमे में फंसे पड़े रहें। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक विचारधारा है, जो इसको समझ लिया वो जीवन भर इसको त्याग नहीं सकता। मानवर मसीहा कांसीराम साहब जी ऐसा मिशन बना के गए हैं जिसमें किसी का अन्याय अत्याचार हो ही नहीं सकता। ये मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, जनता हो कार्यकर्ता हो, दबे कुचले लोग जो भी हैं, जिनके भी बीच ये हमारी बात जाती हो, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में रहने से आपका सिर्फ और सिर्फ उद्धार ही होगा। इसके अलावा आपके साथ अन्याय कभी नहीं हो सकता है। और वो कोई झूठ बोलने वाली देवी नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है कि सब कुछ चीर कर दिखा ही दिया जाए, सब कुछ आपको कैसे यकीन दिलाया जाए। कर्म ही पूजा है। कर्म पर बहुजन समाज पार्टी कर्म पर भरोसा रखती है, अपने संगठन पर भरोसा रखने का काम करती है, और हमारा संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है। कहीं न कहीं हमारे लोग जो है घर का भाई विभीषण जैसे कहा जाता था, ऐसे काम करने पर ही कहीं न कहीं कमियां हुई है। और नहीं तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मैं फिर वादा दिलाता हूं कि 2024 में बहन जी जरूर केंद्र में आएंगे। हम लोग पूरी ताकत
तन मन धन पूरा लगा देंगे जब तक बहन जी को पीएम नहीं बना ले। कोऑर्डिनेटर बनने से पहले आप जो है आरोप प्रत्यारोप कोऑर्डिनेटर अशोक गौतम पर लगातार आप आरोप लगाते रहे, लेकिन आज आप खुद ही कोऑर्डिनेटर बन गए हैं, किस तरह से बागडोर संभालेंगे? मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से आदरणीय बहन जी में आस्था रखते हुए बाखूबी ईमानदारी से काम करने का काम करूंगा। जिन लोगों पर अन्याय अत्याचार हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। कोऑर्डिनेटर का पद तो आज भी मैं वो चीज़ें नहीं समझ, मैं कल भी छोटा से कार्यकर्ता था, आज भी उतना ही छोटा अपने आप कार्यकर्ता मानता हूँ। बस मेरे लिए दायरे बड़े कर दिए गए हैं। वो भी हमारी नेता जो है अगर इतना विश्वास जताई है तो विश्वास के साथ पूरा ईमानदारी से काम करूंगा। जिन भी साथियों ने आदरणीय बहन जी के सामने हमारे बड़े नेता जो भी वहां पहुंच करके इस छोटे से कार्यकर्ता की बात को आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम किया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस छोटे से कार्यकर्ता को इतना काबिल समझकर इसको जो है इसकी बातों को पहुंचाने का काम आपने किया। और धन्यवाद देता हूं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को ना देखते हुए भी विश्वास जताकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूं, कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, पूरी मेहनत और लगन ईमानदारी से काम करूंगा और दिखाऊंगा इस आने वाले ये नगर निकाय चुनाव में अच्छा से अच्छा जितनी भी मेरे पास जिम्मेदारी होगी, अपनी जिम्मेदारियों के अंदर पूरी मेहनत ईमानदारी से साथ काम करके उनको हर सीट को लगभग सारी सीटों को जिता कर देने का काम करूंगा और फिर से आदरणीय बहन जी से विश्वास के साथ आशीर्वाद लेने का काम करूंगा। प्रयागराज मंडल में जो वोट खिसक गया है, खासकर एससी जाति में चंपासी जाति की वोट खिसक गया है, उसको कैसे आप वापस लाएंगे? जो भी वोट खिसके हैं, जब हम क्षेत्र में ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, बहन जी ने जो इतना जो पहले विकास किया था उस विकास के बारे में बताने का काम करेंगे। जो बहन जी ने हम लोगों को रोजी रोजगार दिया था उस रोजगार के विषय में बताने का काम करेंगे। जितने भी विकास कार्य हुए हैं बहन जी के सारे विकास कार्यों को बताने का काम करेंगे और किस मसीहा ने किसके लिए क्या किया उसको भी बताने का काम करेंगे। और जो भी आदरणीय बहन जी का निर्देश होगा उसका पालन करते हुए आदरणीय बहन जी के निर्देशों को जनता के बीच बताने का काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है जो भी आदरणीय बहन जी की बात सही ढंग से बता देगा जनता के बीच में, अपने मिशन की बात सही ढंग से बता देगा जनता के बीच में, कोई जनता बरगलाने वाली नहीं है, ये हमें पूर्ण विश्वास है। लगातार बसपा चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। बहन जी अब जो है फैक्टर बदल दी हैं, अब ब्राह्मण से नाराज चल रही हैं, मुस्लिमों को अपने तरफ ला रही हैं, गठजोड़ बना रही हैं। तो क्या आप किस तरह से, क्या आप ब्राह्मण से दूरी बनाएंगे, यहाँ भी मुस्लिमों को लाएंगे? मुझे किसी से कोई दूरी नहीं बनानी है, मुझे सिर्फ अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है बस, और मुझे किसी से कोई दूरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं जब हाथी चली जाती है तो कुत्ते भौंकते ही रह जाते हैं, तो हमारी हाथी सदा आगे बढ़ी है और आगे ही बढ़ती जाएगी, और जो भी कुत्ते हैं भौंकते ही रह जाएंगे और भौंकते भौंकते वो भी पीछे जाने का ही काम करते हैं। ये उदाहरण मतलब मैं आंखों देखा बता रहा हूँ, ना कि कोई जो है वैसे सुनने के बाद बताया हूँ। अगर हाथी गुजरती है तो सारे कुत्ते पीछे भागते हुए भौंकते जाते हैं, लेकिन जाते तो हैं पीछे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हाथी जिधर भी जाएगी उधर पूरी लहर जाएगी, और इसी लहर के साथ बहन जी फिर से जो है अब 2024 में नेक्स्ट बीएम बनकर जो है उभरेंगे और हमारे समाज का, इस सर्व समाज का पूरा विकास करके इनको जो है रोजी रोजगार देने का काम करेंगे, इनके हौसले को बुलंद रखेंगे। अभी दिल्ली चुनाव एमसीडी चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई। लगातार पहले जो है स्टार प्रचारक के रूप में पहले नंबर 1 पे सतीश चंद्र मिश्रा रहते थे, लेकिन अब उनका नाम ही लिस्ट से गायब हो गया है। ब्राह्मण से नाराज चल रहे हैं। हम ये चीज़ें नहीं कह सकते हैं, ये
सम्मान्य बहन जी ही जो डिसीजन लेती हैं, उनकी रणनीति को आज तक कोई ना समझ पाया है, ना समझ पाएगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी पूर्वक उनके निर्देशों का पालन करना चाहते हैं और हमको ये पूरा भरोसा है कि उनका निर्देश ही सब कुछ है। उनका निर्देश ही अगर हम सही ढंग से बताएंगे तो हम विजय प्राप्त करने में एकदम सक्षम रहेंगे। तो अभी जो है एडवोकेट पंकज कुमार गौतम जी जो है आज ही कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं प्रयागराज मंडल के। इन्होंने कहा है कि दावा भी किया है कि 2024 में माननीय बहन जी को जो है पीएम बनाकर ही दम लेंगे। धन्यवाद।